फंस गया चोर। बसंत के मौसम में एक दिन अकबर बादशाह ने बाग में दरबारे आम लगाया। बिरबल भी बादशाह के साथ बैठा था। बादशाह के आदेशानुसार वो फरियाद लेकर आने वाले प्रजा का इंसाफ कर रहा था। कई फरियादियों के फैसले सुना दिए गए। तभी एक सौदागर वहां आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह के सामने रखते हुए कहा, जहांपना, मैं देश विदेशों में घूमकर माल खरीदता और बेचता हूं। एक दिन मैं ईरान के एक शहर में गया। वहां एक सौदागर से मैंने बहुत ही सुंदर और गुणवान हंस खरीद लिया। उस हंस के पंख सोने के थे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा हुआ वो हंस मैं अपने घर ले आया। उस हंस को मैं जहांपनाह को भेंट देना चाहता था, इसलिए शुभ दिन का इंतजार कर रहा था। पर कल अचानक वो हंस किसी ने चुरा लिया। मुझे इस बात का शक है कि मेरे नौकरों में से ही किसी ने वो हंस चुराया होगा, पर अभी तक मैं चोर को पकड़ नहीं पाया। आप उस चोर का पता लगाएं और हमें इंसाफ दिलाएं। इस फरियाद को सुनने के बाद बादशाह ने उस सौदागर को अपने सारे नौकरों को लेकर दूसरे दिन दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। दूसरे ही दिन सौदागर अपने 5 नौकरों के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उन 5 नौकरों से पूछताछ करने का आदेश बादशाह ने दिया। सभी ने शपथ ली कि उन्होंने हंस नहीं चुराया है। पूछताछ में किसी ने चोरी कबूल ना करने से बादशाह बोले, तुम्हारे उस कीमती हंस की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ की है। अगर अब भी तुम्हें शक हो तो हमें बताओ। सौदागर ये जवाब सुनकर मायूस हो गया और बिरबल की तरफ देखते हुए बोला, आज जैसे मेरा न्याय हुआ, अगर ऐसे न्याय होते हैं तो फिर हमें इंसाफ कैसे मिल पाएगा? धैर्य रखो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम्हारे नौकरों को फिर से दरबार में हाजिर किया जाए। 5 नौकर दरबार में हाजिर हुए। बिरबल उन 5 नौकरों से अकेले में पूछताछ करने लगा। हंस की चोरी किसने की है, इस बारे में पूछताछ करते हुए उसने सभी नौकरों के चेहरे के भाव परखना शुरू किया। तब उसे एक नौकर पर संदेह हुआ। उस नौकर से बिरबल बोला, क्यों बे चोर, अगर हंस चुराकर तू उसका मांस खा चुका है तो उससे क्या घबराना। तू उस पक्षी को तो मार खा गया और अब उसका स्वर्ण पंख अपनी पगड़ी में लगाए घूम रहा है। ऐसे कहते ही उस नौकर ने अपनी पगड़ी को सिर से उतार दी और वो देखने लगा, जिससे वही चोर है ये साबित हो गया। बिरबल उसे बोला, ये तो बस मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ी जाने के लिए कह दिया और तुमने भी ये पगड़ी हाथ में लेकर अपनी चोरी कबूल की है। बिरबल उस नौकर को लेकर दरबार में पेश हुआ और सौदागर से बोला, ये रहा चोर। इसी नौकर ने तुम्हारा हंस चुराया था और उसे मारकर उसका मांस खाया। इसे अब बादशाह के आदेशानुसार कठोर सजा मिलनी चाहिए। सौदागर इंसाफ मिलने से खुश हुआ और बादशाह एवं बिरबल की जय जयकार करते हुए चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी भी जिंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए और हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन हमें जरूर न्याय मिलता है।